नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। उत्तराखंड की बात की जाए तो आज केदारनाथ आपदा को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन ही खबरों में सबसे आगे है। बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा है। हवाई ऑपरेशन को पहले ही खराब मौसम की वजह से रोक देना पड़ा था। अब कल सुबह एक बार फिर से ऑपरेशन की शुरुआत होगी। अभी भी 2000 से ज्यादा लोगों को निकाला जाना बाकी है। करीब 6000 से ज्यादा लोगों को अब तक निकाला जा चुका है, जो कि केदारनाथ और उसके आगे के पड़ावों में फंसे हुए थे। कई जगहों पर रास्ते पूरी तरह से टूट चुके हैं और लोगों को मुश्किल हालात के बीच निकाला जा रहा है। दोपहर तक MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। कुछ यात्रियों को गौचर हवाई पट्टी तक लाया गया। हालांकि बाद में खराब मौसम की वजह से हवाई ऑपरेशन रोकना पड़ा। केदार घाटी में बारिश और खराब मौसम के बीच राहत और बचाव कार्य चल रहा है। बारिश की वजह से मंदाकिनी और सोनगंगा नदी उफान पर है, तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों से लगातार पत्थर और मलबा गिर रहे हैं और ऐसे में रेस्क्यू में खासी दिक्कतें आ रही हैं। मुश्किल हालात के बीच भी लोगों को निकाला जा रहा है। बाबा केदारनाथ धाम से आने वाली मंदाकिनी का आप वेग देख सकते हैं कि कितना इसका उफान में है और किस तरीके से वहां पे अभी बारिश हो रही है। और बारिश के बाद जो ये मंजर आप देख सकते हैं, कितना खौफनाक मंजर है। मंदाकिनी नदी इतने चरम वेग पे है और मंदाकिनी के साथ जो सोनगंगा है, क्योंकि सोनगंगा और मंदाकिनी का ये संगम है सोनप्रयाग का, और इस सोनप्रयाग में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये नदी यहाँ से बह रही है, यानी कि पूरे उफान पे है। आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे रेस्क्यू भी लगातार जारी है। हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, बूंदाबांदी शुरू हो गई है, लेकिन रेस्क्यू काम इसलिए जारी है क्योंकि यहाँ पे करीब करीब 1000 लोग जो कि गौरीकुंड से सोनप्रयाग की तरफ आ रहे हैं और वो वहां पे दिन से ही वहां पे फंसे हैं। लेकिन दिन भर यहाँ पे ये जो पूरा ये पैच है, यहाँ पे लगातार जो पत्थर गिर रहे थे, जो लैंडस्लाइड हो रहा था, उससे ये अभियान जो रेस्क्यू यहाँ पे होना था, जो वहां के लोगों को इधर की तरफ लेके आना था, वो कहीं ना कहीं खटाई में पड़ा। लेकिन कुछ देर पहले एक बार फिर ये अभियान शुरू हुआ। SDRF ने एक नया रास्ता तलाशा और SDRF की जो टीम अभी आप देख सकते हैं मौजूद है और हर उन लोगों को एक एक करके निकाल रही है जो यहाँ जो पल्ली पार यानी कि दूसरी तरफ जो फंसे थे, और उन लोगों को यहाँ से रस्सियों के जरिए यहाँ से ऊपर भेजा जा रहा है। उसके बाद उनको यहाँ से सुरक्षित उनको निकाला जा रहा है। यहाँ पे टीम SDRF, NDRF, पुलिस प्रशासन और यहाँ पे हर प्रकार का व्यवस्थाएं मुहैया कर रही है। क्योंकि अगर हम बात आज रेस्क्यू की करें तो रेस्क्यू में आज जो हेलीकॉप्टर के द्वारा रेस्क्यू हुआ वो अभी कुछ देर पहले ही बंद हुआ, क्योंकि मौसम बंद हो गया। ऊपर अगर आप मैं अपने कैमरामैन से संदीप से दिखाऊंगा कि संदीप दिखा सकता है कि कितना पूरा पैक हो चुका है, यानी कि बारिश के बाद पूरी वैली जो पैक हो चुकी है। और इस पैक होने के कारण अभी हेलीकॉप्टर के द्वारा जो रेस्क्यू होना था वो फिलहाल बंद हो गया है। वहीं अगर बात केदारनाथ धाम से करें तो केदारनाथ धाम से 1 या 2 ही सॉटी चिनूक और MI-13 कर पाया है और वहां पे भी करीब करीब 500 से 700 लोग केदारनाथ धाम में फंसे हैं। 2 दिन पुरानी आई आपदा में आज भी मंजर में आपको अभी भी दिखा सकता हूं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक कंपनी का पूरा सेटअप था, उस कंपनी का सेटअप यहाँ पूरा बह चुका है। सामने आप ट्रैक्टर का मलबा देख सकते हैं, मलबे के बीच एक ट्रैक्टर फंसा है। और ये भी अभी जब हम बात कर रहे थे यहाँ के लोगों से, तो लोगों का कहना था कि यहाँ पे करीब 4 से 5 गाड़ियां थी, वो बह गई हैं, लेकिन जान माल की किसी की कोई हताहत नहीं हुआ, क्योंकि जो जिस समय ये आपदा आई उस समय यहाँ लोग यहाँ से चले गए थे। यानी कि अभी भी हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार बारिश आ रही है, जिस तरीके से मंदाकिनी का वेग है, वो कहीं ना कहीं एक दिक्कतें यानी कि एक परेशानी अभी भी प्रशासन के पास एक चैलेंज है कि किस तरीके से भी अभी भी जो लोग हैं उनको सुरक्षित दूसरी तरफ निकाल पाए। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ में सत्येंद्र वर्तमान, न्यूज 18 सोनप्रयाग। केदार घाटी में आपदा के बाद हालात कैसे हैं, इसके लिए हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। केदारनाथ लेकर सोनप्रयाग तक अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ। 12 जगहों पर लैंडस्लाइड और मलबा आने के बाद कैसी स्थिति बन गई है आप भी देखिए। ये अलग अलग जगहों की तस्वीर है। कहीं पर रास्ता पूरी तरह से बह गया तो कहीं लगातार मलबा गिर रहा है। अलग अलग जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। कहीं रस्सी लगाकर लोगों को निकाला जा रहा है तो कहीं खड़ी चढ़ाई में मुश्किल हालात के बीच लोगों को निकालने का काम चल रहा है। कहीं मलबा थमने का इंतजार हो रहा है।
रामबाड़ा, लिंचोली, भीमबली, गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक हर जगह पर बर्बादी की तस्वीरें हैं। एक के बाद एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये छोटी तस्वीर देखिए किस तरह से पत्थरों के बीच से लोगों को निकाला जा रहा है। केदार घाटी में रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग, हर तरफ लगभग यही तस्वीर है। ये 7वीं तस्वीर देखिए, एक तरफ तेज बहाव पानी का और दूसरी तरफ जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने का काम भी चल रहा है। फिलहाल रात में काम रोक दिया गया है, लेकिन सुबह होते ही एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत होगी। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। सीएम धामी के निर्देशों के मुताबिक राहत के साथ इलाज भी चल रहा है। अब तक 18,000 से ज्यादा फूड पैकेट्स बांटे जा चुके हैं, जबकि 35,000 से ज्यादा पानी की बोतलें तीर्थयात्रियों को बांटी गई हैं। अलग अलग पड़ाव में फंसे तीर्थयात्रियों को खाना और पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा जीएमवीएन और स्थानीय व्यापारियों के सहयोग से भी खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव काम का लगातार जायजा ले रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। शुक्रवार को सीएम ने सचिव गृह शैलेश बगोली, पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार और आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडे को बुलाकर सचिवालय में उनसे राहत और बचाव कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ में फंसे यात्रियों की सकुशल वापसी की व्यवस्था सुनिश्चित करने और साथ ही केदारनाथ पैदल मार्ग से आवाजाही भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और इस आपदा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर सीएम धामी से हालात की जानकारी ली है। साथ ही गृह मंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हालात का जायजा लिया है, साथ ही उनसे फोन पर बातचीत भी की है, हर संभव मदद का भरोसा दिया है। राहत बचाव कार्य किस तरह चल रहा है, सेना की मदद पूरी तरह से मिल रही है, नहीं, तमाम बातों पर चर्चा हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच इस बात की जानकारी खुद सीएम धामी ने दी। लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से उन्होंने हमको कहा है कि हर तरीके से इस आपदा में हमारे साथ हैं और सभी संभव सहायता वहाँ से हो रही है और MI भी वहाँ से हेलीकॉप्टर भी भेज दिया गया है। अन्य सहायता भी जो ATF एविएशन टर्बो फ्यूल है उसकी व्यवस्था भी हो गई है। आदरणीय गृह मंत्री जी भी लगातार संपर्क में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी लगातार जानकारी ले रहे हैं और पूरा केंद्र की सरकार इस आपदा के समय में हमारे साथ है। वो कहते हैं ना, जाको राखे साहिया मार सके ना कोई। ये कहावत एकदम फिट बैठी चमोली के रहने वाले गिरीश पर, जो बुधवार रात को आई भीषण बारिश और लैंडस्लाइड के बीच केदारनाथ धाम के लिए पैदल पड़ाव लिंचोली में फंस गए थे। SDRF के जवानों ने उनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया। बड़े बड़े बोल्डर्स के नीचे फंसे हुए थे गिरीश। SDRF के 9 जवानों ने तकरीबन 9 घंटे की मशक्कत के बाद चट्टानों के बीच से गिरीश को बाहर निकाला। गिरीश को रेस्क्यू के बाद हेलीपैड से हॉस्पिटल भेजा गया। उत्तराखंड में 5 अगस्त तक मौसम सामान्य रहेगा और तेज बारिश से राहत रहेगी। इस दौरान केवल बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में कुछ जगहों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी जिलों में मौसम सामान्य होगा। हालांकि 7 और 8 अगस्त को एक बार फिर तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अनुमान जताया गया है। अगले हफ्ते किस तरह का मौसम रहेगा उत्तराखंड में, इसे लेकर पूर्वानुमान किया गया है। 4-5 दिन अगर बात करें आगे तो ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, सामान्य है या सामान्य से कम ही एक्टिविटी रहने वाली है। हाँ, एका दुक्का आप देखते हैं कि जो हैवी रेन्स है किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, तो जो अभी संभावना दिख रही है उसमें जो है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग जो है या बागेश्वर, जो ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट जो अंदर के हैं, इनमें एका दुक्का जगहों में आप देखेंगे मिलेगी रेंस कल या परसों में भी, आज भी एका दुक्का जगहों में। बाकी जगह देखें तो जो है एक्टिविटी सामान्य के आसपास है, लाइट से मॉडरेट एक्टिविटी मिलेगी।
केदारनाथ आपदा के बाद एक बार फिर से सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम की जानकारी के लिए 3 डॉपलर रडार स्थापित किए गए, लेकिन इसके बाद भी अभी भी बादल फटने जैसी घटनाओं की सटीक जानकारी हासिल नहीं हो पा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में हर साल मानसून काल में भारी बारिश, बादल फटने, लैंडस्लाइड होने जैसी घटनाओं से जानमाल का भारी नुकसान होता है। मानसून के इस सीजन में अभी तक केदारनाथ, उत्तरकाशी, टिहरी, अल्मोड़ा, बागेश्वर में बादल फटने की घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे में क्षेत्र विशेष में मौसम का सटीक पुनर्अनुमान नुकसान से बचा जा सकता है। उत्तराखंड में लैंसडाउन, सुरकंडा और मुक्तेश्वर में 3 डॉपलर रडार लगे हुए हैं। इसमें मैदानी क्षेत्र का तो सटीक अनुमान फिर भी मिल जाता है, लेकिन पहाड़ों में या फिर क्षेत्र विशेष में भारी बारिश या फिर बादल फटने का सटीक पुनर्अनुमान आज भी नहीं मिल पा रहा है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि इसके लिए कॉम्पैक्ट रडार लगाना जरूरी है। केदारनाथ ये वैली में है वो, तो उसके सामने जो हिल्स पड़ेंगे, जब तक उनसे ऊपर क्लाउड डेवलपमेंट नहीं पहुंचेगा तब तक जो यहाँ के रेडार्स उसके रेंज में वो नहीं आएगा, है ना। तो ये अगर उस लोकेशन में यात्रा भी है तो उस दृष्टि से वो पीछे स्टडी भी स्टेट गवर्नमेंट ने करवाया था, तो हमने बोला था कि हाँ यहाँ भी जो है जो कॉम्पैक्ट रेडार्स है वो लगने चाहिए। हालांकि आपदा प्रबंधन का कहना है कि फिलहाल दुनिया में ऐसी कोई तकनीक नहीं है कि बादल फटने जैसी घटनाओं का एकदम सटीक अनुमान बता दे, लेकिन हमें अभी 3 घंटे के अंदर ज्यादा बारिश की जानकारी मिल जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि उस प्रक्रिया को अपनाई जाए, उस चीज़ों का अध्ययन किया जाए, उस तरह से प्रणाली को अपने यहाँ डेवलप किया जाए। हम लोग उस दिशा में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और चूंकि अभी विश्व में कहीं भी ऐसी कोई तकनीक है नहीं कि हम एकदम से सटीक भविष्यवाणी कर सकें, बट हम 3 घंटे के अंदर ये बता पाने की पोजीशन पे हैं कि इस क्षेत्र में थोड़ा सा एक 50-60 किलोमीटर का एरिया लेके चलते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा है। आपदा की पूर्व सूचना के लिए सीएम धामी के निर्देश पर दुनिया की बेस्ट तकनीक को उत्तराखंड में लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पूर्व सूचना के साथ ही सिस्टम को अलर्ट रखना भी बेहद जरूरी है ताकि सटीक सूचना के साथ लोगों की जानमाल को भी बचाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में आज सुबह सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें सीएम ने प्रत्येक विकास खंड में 5-5 गांवों को आदर्श ग्राम बनाने के आदेश दिए। सीएम ने कहा कि इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए, जिससे देश भर के शीर्ष 100 आदर्श गांवों की श्रेणी में उत्तराखंड के 10 गांवों के नाम भी शामिल हो सके। सीएम ने पंचायत भवनों को पर्वतीय शैली में बनाने और पंचायत भवनों के निर्माण के लिए 10 लाख की धनराशि को बढ़ाकर 20 लाख रुपए किए जाने के निर्देश दिए। मीटिंग में विभागीय मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद थे। जिस केदार प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा के बहाने कांग्रेस अपने लिए राजनीतिक संजीवनी तलाशने निकली थी, वो यात्रा अब स्थगित कर दी गई है। राहुल गांधी के आदेश के बाद 2 धड़ों में बटे कांग्रेसी भी फैसले पर एक राय हो गए हैं। ग्यारह दिन पैदल चलने के बाद केदारनाथ में आई आपदा ने कांग्रेस की यात्रा पर ब्रेक लगा दिया। शुक्रवार सुबह सीतापुर में कांग्रेस ने केदार प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा को स्थगित करने का फैसला किया। नेता विपक्ष राहुल गांधी के निर्देश पर यात्रा को रोकने का फैसला हुआ। हालांकि इससे पहले यात्रा को लेकर नेताओं में अलग अलग राय थी। 4 सीनियर नेता हरीश रावत, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य, गणेश गोदियाल पहले ही वापस लौटने का फैसला कर चुके थे, जबकि प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, रणजीत रावत और हरक सिंह रावत रास्ता खुलने पर केदारनाथ जाने का प्लान कर रहे थे। लेकिन जब पार्टी नेता राहुल गांधी ने यात्रा पर फैसला लिया तो तय हुआ कि हालात सामान्य होने पर केदार प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा को पूरा किया जाएगा। और दोनों धड़ों के नेताओं ने राहुल गांधी के आदेश के बाद एक ही बात कही। हमारी यात्रा कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन यह अधिक महत्वपूर्ण है कि हमारी यात्रा प्रदेश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और निश्चित रूप में यह यात्रा हमारे प्रदेश के लिए इस रूप में महत्वपूर्ण है
कि सरकार इस प्रकार की बहुत ही बड़ी भूलों को उनकी पुनरावृत्ति न करे। जो स्थिति यहाँ है उसको देखते हुए, ताकि प्रशासन को भी कोई दिक्कत ना हो राहत कार्यों में, हमने यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दिया है। जैसे ही यात्रा मार्ग व्यवस्थित हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा, हम यात्रा को पुनः सीतापुर से शुरू करके केदारनाथ तक ले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी में नेताओं की आपसी खींचतान जग जाहिर है, लेकिन राहुल गांधी के बदले तेवर के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं का रवैया जरूर बदला है। हालांकि मौका मिलने पर उत्तराखंड कांग्रेस के नेता एक दूसरे को आंखें दिखाना और हमला करने से नहीं चूकते। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने राहुल गांधी की बात से पहले ही आपदा के हालात में वापस लौटने का फैसला कर लिया था। तो कांग्रेस नेता रणजीत रावत ने कहा कि सबकी अपनी अपनी उम्र की बात है, लेकिन बड़े नेता आए तो ये अच्छी बात है। हर एज ग्रुप में अलग अलग जो है हमारे शरीर की कैपेसिटी होती है या हमारे अंदर ऊर्जा होती है। तो जो बहुत सीनियर लोग हैं, उम्रदराज लोग हैं, उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वो यहाँ भी पहुंचे, लेकिन वो यहाँ तक पहुंचे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस की केदार प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा सीतापुर से केदारनाथ अब कब जाएगी, ये प्रोग्राम कुछ वक्त बाद तय होगा। पर तब इस यात्रा में क्या सब कांग्रेस नेता एक साथ केदारनाथ पहुंचेंगे, ये उस वक्त के हालात बताएंगे, क्योंकि इसी का नाम कांग्रेस है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और कांग्रेस की केदारनाथ यात्रा स्थगित होने पर बीजेपी हमलावर है। रुद्रप्रयाग से बीजेपी विधायक भरत चौधरी ने कहा कि ये यात्रा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए थी और खराब मौसम के बाद यात्रा की हवा निकल गई। यही नहीं, बीजेपी प्रवक्ता विनोद सुयाल ने यात्रा में शामिल नेताओं को पापी तक कह दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी यात्रा के नाम पर सैर सपाटा कर रहे थे। कांग्रेस ने भी बीजेपी के बयान पर पलटवार किया है। जिन मुद्दों को लेकर के यात्रा निकाली गई है वो भी कहीं अस्तित्व में नहीं है, सब हवाई है। और यही वजह है कि बाबा केदार को भी उनकी ये यात्रा जो है पसंद नहीं आई, और हम कह सकते हैं कि आखिरी पड़ाव के बावजूद भी वो बाबा के दरबार तक नहीं पहुंच सके। बड़े बड़े होटलों में और स्विमिंग पूलों में स्नान कर रही थी, आनंद ले रहे थे उनके नेता यात्रा के नाम पर। कमाल की बात है, किस तरह के बयान आपदा में अफसर आप ढूंढ रहे हैं। यानी कि 228 किलो केदारनाथ जी के मंदिर से सोना चोरी करो तुम, और पापी हम। भर्ती घोटाले में लिप्त हो तुम्हारे लोग, और पापी हम। अंकिता भंडारी के दुष्कर्म में और हत्या में तुम्हारे लोग, और पापी हम। इधर केदारनाथ उपचुनाव की तारीख का ऐलान का इंतजार हो रहा है, तो टिकट के उम्मीदवार में दावेदारी भी हो रही है। केदारनाथ से पूर्व विधायक आशा नौटियाल भी बीजेपी के दावेदारों की लिस्ट में हैं और इस वक्त बीजेपी की महिला प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अब सवाल है कि बीजेपी इस सीट पर दिवंगत विधायक शैला रानी रावत के परिवार के किसी मेंबर को टिकट देती है या फिर किसी भी सूरत में जीत के लिए पूर्व विधायक पर दांव खेलेगी। पूर्व विधायक आशा नौटियाल का कहना है कि पार्टी का जो भी फैसला होगा उन्हें मंजूर होगा। संवेदना व्यक्त करना चाहूंगी। केदारनाथ की विधायक शैला रानी जी का आकस्मिक निधन हुआ है, तो निश्चित तौर पर सभी मिलके कार्यकर्ता और वो सब मिलके वहाँ की सेवा करते थे। पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं पहाड़ टॉप 10 में। बागेश्वर में डीएमएसपी ऑफिस से थोड़ी दूर ही सड़क पर आया मलबा 1 हफ्ते बाद हटाया नहीं जा सका, जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है। कॉर्बेट की ढिकुली और ढेला में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के कैमरे लगाए गए हैं, जिससे वन्य जीवों की समय समय पर लाइव तस्वीरें मिलती रही। बागेश्वर में कैंपस की जंग अब एनएसयूआई स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी के बीच तेज हो गई है और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। बागेश्वर में यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने एसपी दफ्तर में प्रदर्शन किया। एबीवीपी पर कार्रवाई न करने को लेकर अधिकारियों का पुतला दहन किया।
विकासनगर के एक होटल में एक फौजी ने आत्महत्या कर ली, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। टिहरी में आपदा की भेंट चढ़े दोबारा तैयार करने का काम चल रहा है। ऋषिकेश से वैली ब्रिज मंगवाकर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। अल्मोड़ा में पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर के दफ्तर के बाहर कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया और एक कर्मचारी पर कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। बागेश्वर में उत्तराखंड जल संस्थान संयुक्त मोर्चा का आंदोलन जारी है। जल्द ही समस्या के समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। ऋषिकेश के नीलकंठ मंदिर में सावन की शिवरात्रि पर भक्तों की भारी भीड़ लग गई। भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचे थे। हरिद्वार के दक्षेश्वर मंदिर में भी सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। मंदिर में बड़ी संख्या में कांवड़ियों ने भगवान का जलाभिषेक किया। नैनीताल शहर को जाम से निजात के लिए तल्लीताल में जल्द ही लिफ्ट पार्किंग की तैयारी चल रही है। तल्लीताल लकड़ी टाल में बनने वाली इस पार्किंग के लिए यहां रह रहे 21 परिवारों को घर खाली करने का नोटिस दिया गया है। अब जल्द ही इन मकानों के ध्वस्तीकरण के बाद पार्किंग का काम शुरू होगा। अधिक से अधिक गाड़ियों की पार्किंग के लिए 34 करोड़ की योजना से लिफ्ट पार्किंग तैयार होगी। मॉनसून सीजन में भी गढ़वाल मंडल विकास निगम यानी कि GMVN बॉडी का टूरिस्ट रेस्ट हाउस बदहाली के दौर से गुजर रहा है। यहां टूरिस्ट रेस्ट हाउस की दीवारों पर दरारें आ गई हैं। बड़े हादसे को न्योता देती ये तस्वीरें। लंबे वक्त से टूरिस्ट रेस्ट हाउस इसी बदहाल स्थिति में है और बजट न मिलने की वजह से पुनर्निर्माण नहीं हो पा रहा है। हालांकि इन दिनों पार्किंग निर्माण कार्य की वजह से GMVN ने सैलानियों के लिए ऑनलाइन बुकिंग पर रोक लगा दी है।